अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, 3 स्टार न्यूज के साथ मैं हूं आयशा अली। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। आप देख रहे हैं 3 स्टार न्यूज HD। स्टे ट्यून विद अस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हक खतीब नाम के गुंडे, लफंगे, ओबाश और बदमाश की जानिब से मुझ पर और मेरी टीम पर हमला करने के मनाजिर की एक झलक आपने मुलाहिजा की और आज के इस वीलॉग में हम आपको कुछ ऐसी ही मजीद वीडियोस भी दिखाएंगे, इसलिए कि इस बदमाश की जानिब से और इसके कंटुटों की जानिब से मुसलसल ये दावा किया जा रहा था कि हमारी जानिब से ना तो कोई तशद्दुद हुआ, ना कोई मारपीट हुई, ना ही हमने इकरारुल हसन को और उनकी टीम को यरगमाल बनाया। तो आज के इस वीलॉग में वीडियोस के जरिए हम आपको दिखाएंगे कि असल में हक खतीब कितना बड़ा गुंडा है, कितना बड़ा बदमाश है और इसका आस्ताना जो कि एक अड्डा है इसकी कमाई का, धोखे के जरिए, फ्रॉड के जरिए, नौसरबाजी के जरिए, जालसाजी और शोबदेबाजी के जरिए वहां पर किस तरह गुंडागर्दी के जरिए लोगों को डरा धमकाकर इस्तेमाल किया जाता है अपने हक में या लोगों की जबान बंद करवाई जाती है। तो जरा एक मरतबा फिर मुलाहिजा कीजिए कि किस तरह से हक खतीब के गुंडों ने, जो कि खुद भी एक गुंडा है और गुंडों का सरगना है, हमारी टीम पर तशद्दुद किया, मारपीट की गई और जाहिर है बहुत सारे मनाजिर रिकॉर्ड इसलिए नहीं हो सके कि इसके गुंडों की पहली तरजीह यह थी कि हमारे कैमरों को और हमारे मोबाइल्स को छीन लिया जाए या उन्हें बंद रखा जाए। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बार बार कैमरों को बंद करवाने की कोशिश की जा रही है, मोबाइल छीनने की कोशिश की जा रही है, मारपीट की जा रही है। ये चंद 100 गुंडे थे जो उस हॉल में और उसके बाहर हम पर तशद्दुद कर रहे थे। सो खतरा मामूली नहीं था। ये चंद 100 ट्रेंड गुंडे ज़ाहिर हम पर मुस्तकिल तौर पर तैनात थे और उसके बाहर हजारों की तादाद में जो इसके पेड लोग थे जिन्हें फ्री बसों के जरिए लंगर के आसरे पर बुलाया गया था, वो मुकम्मल तौर पर तैयार थे कि जब ये शख्स कहे उन्हें इश्तियाल दिलाए वो हम पर धावा बोल दें और उसके बाद फिर जिसकी जान जाए, जिस पर तशद्दुद हो, उसका इल्ज़ाम इन लोगों के इश्तियाल पर डाल दिया जाए। सिर्फ ये कह दिया जाए कि जनाब चूंकि इन्होंने इनके जज्बात को मजरूह किया है इसलिए ये लोगों का रिएक्शन था। अब आपने मारा है, तो हम सही मानों में मौत के मुंह में जाकर हक खतीब को बेनकाब करने के मिशन पर निकले थे और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से, आपकी सपोर्ट से परवरदिगार दो आलम ने हमें इस मिशन में कामयाबी अता की। हक खतीब साहब 6 बजे का जो मुकर्ररा वक्त था तब तक जब वापस नहीं पहुंचे तो जाहिर है हमने वीडियो रिकॉर्ड करना चाहिए कि हम लोगों को बताएं कि 6 बजे का वक्त था और इससे ज्यादा वक्त हो चुका है। हक खतीब नाम का ये जालसाज अब तक अपने ही मुकर्रर करदा वक्त पर नहीं पहुंच सका है और हमने वो रिकॉर्डिंग जब शुरू की तो इसके गुंडे हम पर टूट पड़े। जरा मुलाहिजा कीजिए कि इसमें हमारे कैमरे छीने गए और उस खौफ की फजा के बाद जाहिर है हमारे कैमरामैन सही से रिकॉर्ड भी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद कुछ मनाजिर रिकॉर्ड हुए कि जिसमें इन लोगों की गुंडागर्दी साफ तौर पर देखी जा सकती है। आप कह रहे हैं ना कि सर हजरत में नहीं आए ना, 6 बजे का वक्त है ना खिबरा, मैंने बताना लोगों को अपडेट करना है। क्या बात कर रहे हैं इसमें? आपकी मेहरबानी। मैं तो खवातीन से भी कैमरा इस तरफ लेके आया हूं। सिर्फ यही नहीं, सारी टीम में से ज़ेरे अताब थे अकील नोमी, जिन्होंने इन्हीं के ट्रिक्स इनके सामने परफॉर्म करके इनको झूठा करार देना था। आप देखिए कि हक खतीब के आने से पहले ही उन पर हाथ उठाने का सिलसिला शुरू हो चुका था, उन्हें मारा पीटा जाने लगा था और कुछ मनाजिर कैमरे की आंख ने महफूज भी किए जिसमें अकील नोमी को मारा जा रहा है और जिस शख्स की कलाई दिखाई दे रही है इस शख्स को भी हमने ट्रेस किया। इसका चेहरा भी जरा मुलाहिजा कीजिए। यह है वो बदबख्त कि जिसने अकील नोमी पर हमला किया और यह हमला पहली बार नहीं हुआ,
इससे पहले भी अकील नोमी पर हमला किया जाता रहा, वहां पर लफ्जी हमले किए जाते रहे और उसके बाद भी इन्हें मुस्तकिल तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा, जिसके बाद फिर मैंने बड़ी मुश्किल से उन्हें अपने पीछे लाकर खड़ा किया, जिस पर इन्होंने वावेला किया कि जी अकील नोमी छुप कर खड़ा हो गए थे। लेकिन ये इनकी गुंडागर्दी थी, ये इनकी बदमाशी थी और हम चूंकि वहां ताकत का इस्तेमाल नहीं करने गए थे, हम बजोरे बाजू इस शख्स को गलत साबित करने नहीं गए थे, हम इल्म की बुनियाद पर, सवालात की बुनियाद पर और अपने कैमरे के जरिए इस शख्स के चेहरे से नकाब दोच कर उतारने गए थे और वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया। लेकिन उसमें जिस तरह से हमारे कारकुनान को, जिस तरह से हमारे टीम मेंबर्स को इनकी दहशत का सामना करना पड़ा, वो एक अलग दास्तान है जिसके कुछ मनाजिर हम आपसे शेयर कर रहे हैं। हम आपको ये भी दिखाते हैं कि इन्होंने बार बार ये कहा कि फोन नहीं छीने गए। तो आप जरा देखिए कि जब हमने रिकॉर्डिंग का आगाज किया तो इनका जो कारिंदा है, इनका जो एक लफंगा और लुच्चा कन टुट्टा है, इसकी जानिब से कहा गया कि फोन वापस नहीं मिलेंगे। सिर्फ यही नहीं, हमारे कैमरे बंद करवा दिए गए और जब मेरे मोबाइल फोन से लाइव फेसबुक टेलीकास्ट को रोका गया, उसके बाद हमारी खुफिया रिकॉर्डिंग की ये ऑडियो मौजूद है जिसमें मैं बार बार हक खतीब नाम के इस जालसाज से कह रहा हूं कि मेरा फोन अपने लोगों से वापस दिलवाइए, तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। उसके बाद मेरा फोन मुझे वापस किया गया। जरा ये ऑडियो मुलाहिजा कीजिए। मोबाइल लेके दे जी, अभी मोबाइल है, मोबाइल हजरत मेरा मोबाइल है, हजरत मेरा मोबाइल है, अभी हुक्म करें, अभी मेरा मोबाइल है, मेरा मोबाइल है, आप हजरत मेरा मोबाइल, आइए किबला दें, हजरत मेरा मोबाइल पहले, आप फिर तशरीफ ले जाइएगा, मेरा मोबाइल मेरा जाती डाटा है। हक खतीब जाहिर है चूंकि हमारे किसी सवाल का सामना नहीं कर सकता था, तो बॉडी प्लानिंग के जरिए खवातीन को तैयार किया गया था कि वो हम पर हमला आवर हों। उसके मनाजिर भी आप देख सकते हैं और आगे चलकर भी देखेंगे। अपने गुंडों को तैयार किया गया था कि वो मुस्तकिल हमारी जानिब लपकते रहें, छलांगे मारते रहें, हमें ज़दोकोब करने की कोशिश करें, गालियां दें, बुरे अल्फाज का इस्तेमाल करें, हमें इश्तियाल दिलाने की कोशिश करें। और ये शख्स खुद उनको मुश्तइल करता रहा, बार बार खत्म नबूवत की बात करके, बार बार दीन इस्लाम की बात करके, बार बार अपनी कौम की बात करके। यानी अजीबो गरीब दरिंदा नुमा इंसान कि जो बार बार अपने सामने मौजूद हजारों लोगों को यह कहता रहा कि ये आपकी कौम पर हमला है, उनको यह इश्तियाल दिलाता रहा कि यह खत्म नबूवत पर हमला है। नऊज़ बिल्लाह, नऊज़ बिल्लाह। इस किरदार का बद किरदार आदमी किस तरह से नुमाइंदगी कर सकता है खत्म नबूवत के किसी भी कॉज की, खत्म नबूवत से मुतल्लिक किसी भी मौजू की, हमारे अकायद की या हमारे नजरियात की। सो अल्हम्दुलिल्लाह हम वहां डटे रहे और सामना करते रहे इस शख्स के इल्जामात का भी और इस शख्स के गुंडों के हमलों का भी। म्यूजिक बावाज़े बुलंद लगा दिया जाता था, नारे लगाना शुरू कर देते थे जैसे खुदा न खास्ता कुफार का कोई लश्कर वहां पे आ गया। असल में वो शख्स जो ये दावा करता है कि जिसने मेरा इनकार किया या जो मुझे वली नहीं मानता, वो असल में खत्म नबूवत का इनकार कर रहा है। और ज़ाहिर है जो खत्म नबूवत का इनकार कर रहा है वो मुसलमान नहीं हो सकता। तो अगर आप हमें काफिर कह रहे हैं तो हदीस के मुताबिक आप खुद दायरा इस्लाम से खारिज हो जाते हैं। लेकिन हम मजहबी बहस में उलझना नहीं चाहते। हमने आपका चेहरा लोगों के सामने बेनकाब कर दिया। हमने लोगों को दिखा दिया कि आप बिस्मिल्लाह तक भी ठीक से नहीं पढ़ सकते। कोई आयत पढ़कर सुनाना या अल्लाह का कोई कलाम पढ़ना तो दरकिनार, आप बिस्मिल्लाह भी दुरुस्त तौर पर अदा नहीं कर सकते। हमने ये दिखाया कि आप अपने ही दावे के मुताबिक अपने मरीजों की आंखों से भी चेने और कीले बरामद नहीं कर सके। आपका हर ढोंग हमने बेनकाब किया। लेकिन यह सच लोगों के सामने लाना जरूरी था कि आपने हमारे साथ बहुत अच्छा सलूक रवा नहीं रखा। चूंकि आपके कैमरे थे, आपका कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट था। जब तक हमारे कैमरे लाइव थे तब तक आप हमें गले भी मिले, बहुत अच्छे से वेलकम भी किया। लेकिन जैसे ही तयशुदा प्लानिंग के मुताबिक आपके गुंडों ने हमारे कैमरों को तोड़ा, हमारे कैमरों को छीना, हमारे कैमरों को बंद करवाया, उसके बाद आपने और आपके गुंडों ने अपनी असल औकात ये आप देख सकते हैं कि इसके गुंडे बार बार उछल कर हम पर हमलावर हो रहे थे। उनका चेहरा भी आप मुलाहिजा कीजिए। इस दौरान हमने ये सवाल भी किया हक खतीब साहब से कि हुजूर जो आपकी जायदादें हैं वो कहां से आपके पास आई हैं, जिस पर एक शख्स खड़ा कर रखा था जिसने कहा जी मैंने ये गिफ्ट की है। मैं तुझे प्रॉपर्टी बताता हूँ। बताए मेरा बाप भी संजय वाली सरकार बादशाह का मरीज था। मैंने जो जमीन ली है सबसे मैंने वो सरकार के लिए दी है। मैंने जमीन दी है कितनी
कितनी दी है? क्यों बताए? 11 अरब रुपए की जायदादें हक खतीब नाम के इस फ्रॉडिये, इस गुंडे, इस जालसाज की, उसके रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। इस हफ्ते के इख्तिताम पर इंशाल्लाह पाकिस्तान के अवाम के सामने लेकर आएंगे, आपको दिखाएंगे कि मजहब के नाम पर यह शख्स कितना बड़ा धंधा कर रहा है। खत्मे नबूवत के नाम पर किस तरह से इस शख्स ने अपनी दुकान चमका रखी है, किस तरह से विलायत के नाम पर ये लोगों को लूट रहा है, किस तरह से तसव्वुफ और तरीकत के नाम पर ये लोगों की जेबें काट रहा है। 11 अरब रुपए की जायदादों के सबूत मैं इस हफ्ते के इख्तिताम पर आपके सामने पेश करूंगा, जो बराह रास्त हक खतीब के नाम पर है और उनका कोई सोर्स ऑफ इनकम डिक्लेयर्ड नहीं है, कोई जरिया आमदन नहीं बताया गया। और हमारे सवाल के जवाब में एक शख्स को खड़ा कर दिया कि इसने ये गिफ्ट की है जायदाद, और जब हमने पूछा कि कितनी जायदाद गिफ्ट की है तो उसने कहा ये मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन मैं कौम को बताऊंगा, मैं इस मुल्क के उलमा और मशाइख को बताऊंगा कि क्या मजहब इतना प्रॉफिटेबल धंधा है कि एक शख्स जो कि फ्रॉडिया है, जो कि शोबदेबाज है और शोबदेबाजी भी ठीक तरह से नहीं कर सकता, उसके नाम पर 11 अरब रुपए की जायदादें हैं। और उनके सबूत इंशाल्लाह इस हफ्ते के इख्तिताम पर मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं कौम के सामने रखूंगा और फिर जवाब दें इस मुल्क के उलमा और मशाइख कि किस तरह से आप मजहब के नाम पर कारोबार करने की इजाजत दे सकते हैं एक ऐसे शख्स को। हम चाहते तो हम इस गुंडागर्दी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकते थे, मुकदमा भी दर्ज करवा सकते थे, लेकिन हम अपना मुकदमा पाकिस्तान के अवाम की अदालत में लेकर गए हैं। हम पाकिस्तान के अवाम से यह दरखास्त करते हैं कि मजहब के नाम पर, दीन इस्लाम के नाम पर, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत और खत्मे नबूवत के नाम पर इस शख्स को धंधा करने की इजाजत मत दीजिए। इस बद किरदार और बदवजह इंसान को यह इजाजत मत दीजिए कि यह हमारा नुमाइंदा बनकर अपने आप को दुनिया के सामने पेश करे और लूट मार करता रहे। आप सबसे फिर दरखास्त है कि हम एक मर्तबा फिर इंशाल्लाह हक खतीब के अड्डों पर जाएंगे और अब की बार इन अड्डों को बंद करवाए बगैर वापस नहीं लौटेंगे। आप सबसे दरखास्त है कि आप इस फोर्स का हिस्सा बनिए जो कि हमने सही मानों में हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायम की है। आप saream.org पर जाकर एक फॉर्म है, उसे फिल करके इस तहरीक का हिस्सा बन सकते हैं और हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तहरीक में उस वक्त तक कदम ब कदम साथ चलेंगे जब तक इस तरह के फितने अपने इख्तिताम को नहीं पहुंच जाते। मेरी आप सबसे बहुत तवक्को है, मेरी उस इलाके के लोगों से बहुत तवक्को है। जब हम इसके आस्ताने पर गए तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कल्लर सैयदा के अवाम का भी कि जिन्होंने भरपूर अंदाज में हमारा साथ दिया। हम चाहते तो इसके ये गुंडे 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकते थे, हम भरपूर मुजाहमत कर सकते थे, वहां के लोग हमारे साथ थे, वहां के लोग हमारे हक में नारे बुलंद कर रहे थे, लेकिन हम कोई फसाद नहीं चाहते थे। हम अब भी किसी तरह की कोई लड़ाई नहीं चाहते, ना ही हमारा मतबा नजर यह है कि हम किसी तरह का कोई फसाद बर्पा करें। हम चाहते हैं कि इंतजामिया अरबाब इख्तियार इस ढोंगी, इस नौटंकी, इस फ्रॉड, इस गुंडे और इस बदमाश के खिलाफ कार्रवाई करें और इसकी बदमाशी के अड्डों को बंद करवाएं। बसूरत दीगर हम पुरअमन तौर पर अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाएंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसके अड्डों के सामने सही मानों में तहफ़्फ़ुज़ हुर्मत रसूल, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंसेस का भी इनेकाद करेंगे। सो देखते हैं अरबाब इख्तियार को होश आता है या नहीं। हम अपने हिस्से की शम्मा रोशन करते रहेंगे, खून से अपने हिस्से के दिए जलाते रहेंगे। मज़ीद खबरें और अपडेट्स जानने के लिए विजिट करें और सब्सक्राइब करें 3 स्टार न्यूज़ HD।